सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम मेरे स्वामी। सतगुरु सतनाम मेरे स्वामी। नाम वेद के दाता। नाम वेद के दाता। अलख अगम के पारयनामी। अलख अगम के पारयनामी। उन्हीं से मेरा नाता। उन्हीं से मेरा नाता। परम प्यारो सतगुरु नामी। परम प्यारो सतगुरु नामी। सत्य पुरुष सतदाता। सतपुरुष सतदाता। सत्य वेद सत गुरु बतलावे। सतवेद सतगुरु बतलावे। राम नाम का नाता। राम नाम का नाता। साचे सतगुरु मिले हैं हमको। साचे सतगुरु मिले हैं हमको। खोले घट का खाता। खोले घट का खाता। पारदेश सत गुरु ले जाए। पारदेश सतगुरु ले जावे। नाम भजन मन विधाता। नाम भजन मन विधाता। साचे समर्थ पुरुष नामी। साचे समर्थ पुरुष नामी। सत्य देश के दाता। सत्य देश के दाता। बहुविध सतगुरु मोहे समझावे। बहुविध सतगुरु मोहे समझावे। चलो देश निज नाता। चलो देश निज नाता। परम दयालु सतगुरु प्यारे। परम दयालु सतगुरु प्यारे। साध वेद के दाता। शब्द वेद के दाता। चढ़े सुरतिया यह अंबर में। चढ़े सुरतिया यह अंबर में। चम 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 के हाथा। चम 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 के हाथा। सतगुरु पूरे मिले न जब लग। सतगुरु पूरे मिले न जब लग। खुले न घट का खाता। खुले न घट का खाता।
सतगुरु खोजोरी प्यारी घट में सतगुरु खोजो री प्यारी घट में जगत में इन्हीं से नाता जगत में नहीं से नाता इनके चरण शीस झुकाओ इनके चरणन शीश झुकाओ पार ब्रह्म सतदाता पार ब्रह्म सतदाता सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर किराए का मकान बहुमूल्य बेशकीमती और बड़े भाग्य से मिला। बड़े भाग्य अनर्तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाओ। बड़े भाग से मिला हुआ है, उस मालिक की नामी की दया है। नाम रतन धन प्राप्त हो चुका है, नाम की कमाई कर रहा है। नाम की कमाई के लिए सुबह और शाम को जब चारपाई पर लेटने जाओ सुमिरन कर लो। बैठ गए, थकान लगी है तो लेट करके ध्यान करो, सो जाओगे कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भजन करो। कम से कम 24 घंटे में एक बार तो हो जाएगा। प्रेमियों, गुरु महाराज सैन बैन में बिल्कुल अनुभव कराते रहते, सैन बैन में दर्शन देते रहते। अगर वो चले गए होते तो दर्शन कभी भी नहीं होता, दिखाई सुनाई नहीं पाता। जिनके गुरु चले जाते हैं उन्हें अनुभव नहीं होता, दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। नाम के प्रताप से जो प्रेमी चलता है तो उस पे मैलाई जमती, पूरा हो जाने के बाद वो ऊपर को जाता है, नहीं तो मैलाई जमती रहती है, उठता गिरता रहता है। अबोध बच्चे को माता की जरूरत, उसी तरह अबोध सतगुरु की सूरत को जरूरत। ये अबोध सूरत को सतगुरु की जरूरत है। ये सूरत जाती है आती है। हम गए, स्वामी जी महाराज से मिले, नामदान मिल गया, फिर से पर्चा रेनू करवा लिया। आए 2 4 5 दिन किया, छूट गया या किसी कारणवश बंद हो गया, कोई समस्या आ गई, अब इस तरह की परेशानी आ गई कि सुमरन ध्यान भजन करने की इच्छा ही न हो, बैठने की क्षमता ही न हो। पर वो 10 दिन जो निकल गए उसमें नाम भजन किया जाता, मुंह से दिमाग से मनन करते। मनन करने में आत्मा जागृत होती है, पवित्र होती है। देखो प्रेमियों, इस देश में जो कोई आया है वो हाड़ मांस का ही पुतला है। हाड़ मांस के शरीर में हारी बीमारी, दिक्कत और तकलीफ तो होना ही है। कर्म विधान है, कर्म के कर्जे हैं,
तो कर्म कार्यों में काम हो जाएगा। काम होगा तो प्रेमियों ये कर्म विधान, कर्म विधान के अनुसार आपने कुछ भी नहीं किया, पर आपके अगल बगल वालों की सोसाइटी पर्सनालिटी नहीं ठीक है, तो वहां पर आप भी उसी पर्सनालिटी में गिने जाएंगे कि इधर के लोग ही इसी तरीके। कोई छुआछूत की बीमारी आई तो अगल बगल वाले को लगी तो तुमको भी लग गई। अब कुछ भी नहीं लगा, फिर भी ऐसा हुआ। ज्ञान का सूरज चमकेगा जरूर, उसकी चमक को कोई फीका नहीं कर सकता। देखो प्रेमियों, जो स्नान करता है, स्वामी जी महाराज में श्रद्धा रखता है, श्रद्धा रख करके 2 अगरबत्ती घुमाता और लगा देता। अगर 10-5 दिन नहीं लगाया तो कहते अरे बच्चों तुम तो 2 अगरबत्ती लगाते थे, वो भी नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? तो समर्थ तुम्हारा लगन लग गया, तुम्हारी रसाई हो गई, चढ़ाई हो गई, ज्ञान का दीपक जलने लगा, दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु खुलने लगा। प्रेमियों, इस देश में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। कितने सुखमय हैं, बड़ी बड़ी कोठी बंगला में हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, नौकर चाकर हैं, अटैची में रोट भर करके लाए, शाम को गिना, सोच रहे कहाँ रखे कहाँ न रखे, सर में खुजली कर रहे, नींद नहीं ठीक से आ रही, तो कहते भाई एक गोली मार दो, एक गोली मार करके सो रहे। अरे प्रेम, हम तुम तो उनसे अच्छे हैं, जाते हैं, मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं, खेती दुकान दफ्तर में, लौट करके आते हैं, थक जाते हैं, थोड़ा प्रभु का भजन करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं। पर अपने मालिक को, अपने पिया को, अपने प्रभु को नहीं भूलते, इसीलिए पिया प्रभु मालिक का ज्ञान बराबर प्राप्त होता है। ये कलयुग, इस कलयुग में सतयुग आ चुका है, सतयुग आ गया है, उसके लगने की बारी। जब प्रभु जी कहेंगे भी भाई कलयुग जी महाराज थोड़ा आप इस किनारे बैठ करके भजन कर लो, तब तक थोड़ा ये काम कर देते हैं, जमीन को ठीक कर देते हैं, सारा वातावरण सही कर देते हैं, तो थोड़ा इधर बैठ जाएंगे और वो थोड़ा आगे। प्रेमियों, पहले आप देखते थे गांव में या शहर हो, बहुत कम लोगों के पास साइकिल होती थी, पैदल ही जाते। धीरे धीरे बरकत हुई, महात्माओं ने बड़े बड़े यज्ञ किए, बरकत आई, साइकिल आई, और डेवलपमेंट हुआ, मोटरसाइकिल, और डेवलपमेंट हुआ तो 4 पहिया वाहन। धीरे धीरे कच्चे मकान पक्के बनते थे,
खेती उपजाऊ होती चली गई। बरसात, जाड़ा, गर्मी समय से होने लगी। प्रेमियों, आपको सुखमय जीवन प्राप्त होने लगा। अरे प्रेमियों, आपने यहाँ संतों के यहाँ जाना बंद कर दिया, उनको दक्षिणा देना, उनको भोजन कराना, राम नाम का गुण गाना और राम नाम को सुनना बंद कर दिया। आपने सोचा कि चलो किताबें आई हैं, उनमें पढ़ेंगे, जो कुछ लिखा होगा उसके सहारे करेंगे। अरे प्रेमियों, जो समरस संत सद्गुरु आता है वो एक दिव्य पावर लेकर के आता है। दिव्य पावर के अनुसार वो भेद को बताता है, नगर शहर गली मोहल्ले में आवाज लगाता है। आवाज को सुन करके जो नर नारी इकट्ठा हो जाते हैं, पास में जाते हैं, उन्हें दीक्षा मिल जाती है, शिक्षा मिल जाती है। जब शिक्षा दीक्षा मिल गई तो कहा देखो रोज राम भजन करना, नाम भजन करना। इस शरीर में नाना प्रकार की कुरीतियां, उन कुरीतियों को छोड़ना, शाकाहारी सदाचारी रहना, प्रभु का भजन करना, सद्गुरु का भजन करना। ये रंग महल है, इसमें 10 दरवाजे हैं। 10 दरवाजों में से 9 दरवाजे खुले हुए, एक दरवाजा बंद है जिस पे बिंदिया लगती है, तिलक लगता है। यहाँ 10वां दरवाजा है। इस 10वें दरवाजे को खोलने के लिए समरस संत सद्गुरु की जरूरत। जब सच्चा नामदान मिल गया तो सुमिरन ध्यान भजन की जरूरत है। जब सच्चाई से सुमिरन करोगे नाम की ज्वाला उठेगी, अंदर में जाएगी, मैलाई जल जाएगी। जब मैलाई जलेगी काला तिल आएगा, दरवाजा आएगा, घाट आएगा। उस दरवाजे के अंदर ये सूरज चमकदार है, प्रकाशवान है, ये घूमती हुई ऐसे उसमें घुस जाएगी और घुस जाएगी तो उधर स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग को देखेगी, ब्रह्मपुरी में जाएगी, वैकुंठ धाम जाएगी, शिवपुरी में जाएगी, माता रानी का देश देखेगी, इनमें विचरण करेगी। प्रभु राम के भी पास जाएगी, शब्द को सुनेगी। शब्द जब उतरता रहेगा, घंटा और शंख बजता रहेगा, तो ये बराबर सुन सुन करके जाती आती रही। प्रेमियों, आने जाने का सिलसिला युग युगांतर पहले शुरू हुआ। कर्म विधान का
सिलसिला जब प्रभु ने सोचा कि कहीं सब ना चले जाएं, उन्होंने विधान बना दिया। तब यहाँ फसावा शुरू। इस फसावे में हम फंसते चले। जब फंसते चले गए तो जब अधिक पीड़ा हुई, दुख हुआ, तकलीफ हुई, तो हमने अपने भूतपूर्व की सुरतों ने, प्रेमियों ने अंदर में आवाज लगाई कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे सर्वेश्वर ईश्वर, हे सर्वव्यापक, हे जगत पिता, हे प्रभु, कोई हो तो हमारी मदद कर। जब सर्वेश्वर का नाम लिया, परम पिता परमेश्वर का नाम लिया, तो उस परम पिता परमेश्वर ने आवाज को सुना। जब आवाज को सुना तो उसने देखा ध्यान से, तो कोई विष्ठा की नरक में, कोई पीठ की नरक में, कोई जलाने वाले नरक में, तो कोई कटाने वाले नरक में, तो कोई सड़ाने वाले नरक में, तो कोई कोल्हू पेरने वाले नरक में। वो बराबर फिल्टर हो रही, आ रही, जा रही, कोई सुनने वाला नहीं। और वो चिल्ला, यमदूत लगे हुए उनकी पिटाई करने। तो उन्होंने देखा तो आए कि समझाएंगे, इन चारों का नाम भजन कराएंगे, रास्ता दिला करके पार ले जाएंगे। चाहे तो सीधे भी ले जा सकते, उनका सीधा भी रास्ता। एक रास्ता डंडी डंडी, एक रास्ता पखडंडी, एक रास्ता ऑनलाइन सीधे। यहां से मोदी जी को अगर चिट्ठी देनी है तो ऑनलाइन कर दो, डाक खाने में जरूरत जाने की नहीं है, उसी तरह ऑनलाइन। तो प्रेमियों, चलो डंडे डंडे, पगडंडी, ऑनलाइन में से किसी भी लाइन में तो हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, किसी भी नंबर पर तो हो, तो ये न पता लगे कि किसी नंबर में है ही नहीं। अरे भाई, नामदान लिया तो दिखाई तो पड़ना चाहिए, सुनाई तो पड़ना चाहिए। प्रेमियों, मुझे गुरु महाराज ने नियुक्त किया, किस लिए? सुमिरन ध्यान भजन समझाने की, बताने की। जो आते हैं, पूछते हैं, बतलाते, समझाते, उनको समझाते किस तरह कान में उंगली लगाओगे, किस तरह आंख बंद करोगे, किस तरह तुम्हें अनुभव होगा, किस तरह तुम्हें दिखाई पड़ेगा, ये सब चीजें बताते हैं। और सबके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, अपने लिए भी करते हैं। स्वामी जो दे दे वही शिष्य को मिलेगा। राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं।
पर राम जी अचल अविरल बैठे हुए उस अमानी महाप्रभु का भजन कर रहे हैं। उनका दूसरा स्वरूप, जब राम जी ज्योतिष स्वरूप है इस तरह के, तो धनुष बाण वाले राम जी कहां से आए? इसी ज्योतिष स्वरूप से प्रकट हुए हैं धनुष बाण वाले राम जी। उन राम जी से अष्टांगी देवी, अष्टांगी देवी अष्टांगी देवी का दूसरा स्वरूप आद्या महाशक्ति देवी। उनका सबसे बड़ा स्वरूप महामाया देवी, माया का रूप। तो प्रेमियों, इधर देवी आद्या महाशक्ति के 3 पुत्र, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पुत्र। माता को देखा, माता से बातचीत, माता के आदेश का पालन। पिता को देखा नहीं, एक ने शब्द को सुना। ये अलग अलग अंश, ये त्रिलोकपति हैं। इन तीनों का काम अलग अलग। ब्रह्मा जी लिखते पढ़ते हैं, सबका लेखा जोखा रखते हैं। विष्णु जी पालनहार, सबकी भोजन की व्यवस्था करते हैं सुबह और शाम। शंकर जी संहार करता, लेकिन समय समय, रोज नहीं करता। रोज के लिए धर्मराज हैं, जमराज हैं, धर्मराय हैं, ये लोग काम करते। शंकर भगवान नहीं करते। जब पापाचार बहुत बढ़ जाता है, प्रलय होती है, तब ऐसा होता। नहीं तो कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब धर्म गुण बंधु शरीरा, तारे भव सज्जन की पीरा। तो प्रभु प्रकट होते। अभी तक प्रभु प्रकट हुए, अब की बार हर घर में राम, तो हर जगह राम को आना पड़ेगा। इसलिए कोरोना महाराज आए तो सब शहर में गए, सारे शहर में लॉकडाउन लग गया कोरोना महाराज इस तरह से। और जब चले गए तो छोटा मोटा प्रारूप छोड़ गए, कहीं ये है तो कहीं वो है तो कहीं वो है। गुरु महाराज ने भूतपूर्व में कहा, भविष्य के लिए बाढ़ काल सूखा भूखमरी महामारी बीमारी तुमने अभी कहां देखी बच्चों, वो आगे आया। डॉक्टर अस्पताल छोड़ करके भाग जाएंगे। जब भूखमरी मचेगी तो ये किसान खाने को अन्न नहीं देगा।
अगर अनाज में कीड़े पड़ जाएं, अनाज सड़ जाए तो क्या खाओगे? तो क्या खाओगे जब उसको कीड़े खा जाएंगे? तब पेड़ पौधों की छाल, और अगर सूखा भी पड़ गया, पेड़ पौधे भी सूखने लगे, फिर क्या खाओगे? तो ये बाबा जी है, ये बाबा जी है। बाबा जी, इन बाबा जी ने कहा है कि मेरे इस चेहरे को याद रखना, मुझको याद कर। मैं आऊंगा, तुमको बताऊंगा, तुम्हारे खेत की मेड़ पर, बगीचे में एक घास होती, उस घास की एक पत्ती खाने से 7 दिन भूख नहीं लगी। उसकी तुम्हारी नकल करके जो खाएगा, उसको 7 बार भूख दिन में लगेगी। तो प्रेमियों, ये समरथ संसद गुरु, इन्होंने अभी तक अनुभव कराया, बताया, अब भी अनुभव करवा रहे, अपने बच्चों को दर्शन दीदार दे रहे, दर्शन दीदार करा रहे, और समझा और बुझा रहे, गलती करने पर डांटते भी। कौन ऐसा है? आपका पिता आपको एक बार कहेगा 10,000 दे देगा, 50,000 दे देगा, ज्यादा दिमाग तुम्हारा खराब होगा, तुमको कहेगा तुम्हारा गलत, अपना कमाओ, अपना खाओ, अपना जान, मुझसे कोई लेना देना। लेकिन ये ऐसा बाप है, ये अलग नहीं करता, ये डांटता है, पीटता है, मारता है, धमकाता है, पर पास में अपने ही रखता है, ये अलग नहीं करता। ऐसा परम पिता परमेश्वर है, ये सर्वेश्वर है, ये ईश्वर है, ये जगदीश्वर है। इनकी माया महिमा अपरंपार। तो प्रेमियों, जब मन लगाओगे, गाओगे, धीरे से पैर शून्य होगा। पैर शून्य होने के बाद में इधर सीने के तरफ धीरे से सब कुछ हलचल हुआ, कंठ चक्र पर जागृति होगी, फिर ऊपर में सांस को पता नहीं चलेगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, धीरे से घटपट खुल जाएगा, और सूरज जीवात्मा अपने घाट पर से सब कुछ देखेगी। कभी उड़ करके जाएगी, तो कभी अटारी पर से ही देख लेगी। देखो प्रेमियों, पहले किला बना हुआ, किले के ऊपर बुर्ज बनी होती थी, दूर तक देखते रहते थे कि क्या आ रहा क्या जा रहा। उसी तरह इस रंग महल के किले में बुर्ज पर ये चढ़ेगी, और उधर को देखेंगे। वो देश परम शीतल, निर्मल, पवित्र, सच्चा प्रभु का। प्रभु के देश में किसी प्रकार की महिलाएं नहीं है, वो हरि हरिहरण कर ले सुरतिया, हरिहरण कर ले सुरतिया, नाम भजन मन गाओ, नाम भजन मन गाओ, अंतर वेग चढ़े सूरत, अंतर वेग
रोज स्वामी जी महाराज से कहो कि हे मालिक, मेरे पास कुछ भी नहीं और ना देने लायक ना रहा और ना है। हे मालिक, इस सूरत को दक्षिणा स्वरूप आप स्वीकार कर, मेरी सूरत को ले लो। जब आप जाओगे तो आपके साथ ये भी चली जाएगी, धूरी धाम में गगन में जाएगी, शब्द भेद को सुनेगी, सच्चाई को देखेगी, सब चीजों को परखेगी, तो इस उद्देश्य के पास जाएगी। हे मालिक, हे श्री हरि, हे हरि, मेरी सूरत को ले लो, मेरी जीवात्मा को ले लो, इसकी धुलाई कर दो। कहते धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरो निर्मल। तो प्रेमियों, ये सतगुरु के साथ कहते हैं जब तक सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अध में, खोजरी पिया को निज। तो पूरे सतगुरु की खोज करो निरंतर अंदर। जब तुम्हें सतगुरु मिले हैं तो उन सतगुरु से गुहार लगाओ, गुहार लगाओ कि हे सतगुरु, कहाँ गए, किस प्रकार हो, कैसा रूप है, कैसा परारूप है। प्रेम तो मुझको मुरली वाले से ही है, मतलब प्रेम तो मुझको मथुरा वाले से ही है, पर हे प्रभु, कुछ नया किया है या पुराना ही, कैसा है कैसा नहीं है। हम नाम की दीवानी हैं, मैं नाम की दीवानी हूं, हमें नाम दीवाना बना दो और शीशे में रूप दिखा दो। जो आईना लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, उस शीशे में रूप को दिखला। जब अंदर में दिखेगा तो मेरी भी चाहत बढ़ेगी। नदी नाले, झरने, पहाड़, बाग बगीचे, मड़मड़कियों की कार्य, उन सब चीजों को देखेंगे। देवी को देखेंगे, देवता को देखेंगे, शंभू जी को देखेंगे, विष्णु जी को भी देखेंगे। जो जो चीजें होंगी उन सारी चीजों को देखेंगे। पर हे हरि, हे प्रभु, हे सतगुरु दया कर। प्रेमियों, जब हम रोएंगे, इस तरह तो रोना नहीं आता। गलती करो तो थप्पड़ खींच के गाल पे अपना ही मारो कि मैंने आज गलती की। रोने ना आए तो रोने की कोई एक्टिंग करो, विधि बनाओ कि तुम्हें रोना है। गुरु के चरणों में 2 बूंद आंसू गिर जाएंगे। जब गिर जाएंगे तो बड़ा दयालु, वो दयालु प्रकट हो, कैसे भी तुम्हें दर्शन देगा, कैसे भी तुम्हें दीदार कराएगा और कैसे भी तुम्हारी नैया को पार कराएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस अविनाशी जीव को वो पीयू ले जाएगा अपने साथ। देखो, जिन्होंने गुरु की दृढ़ शरण कर ली, जिन्होंने गुरु की शरण दृढ़ कर ली, उसे अब भोगना भरना नहीं। उन्होंने गुरु की शरण दृढ़ की, अपने पूरे सदगुरु की शरण को दृढ़ किया है कि उनके चरणों में रहेंगे, उन्हीं के साथ जाएंगे। प्रेमियों, भगवान बनना, महात्मा बनना, बाबा बनना खेल की बात नहीं। भगवान कोई नहीं, कोई संत महात्मा आता है
कोई त्रिकालदर्शी है, कोई ब्रह्म ऋषि है, तो कोई पार ब्रह्मदर्शी है, कोई महाकाल पुरुषदर्शी है, तो कोई विष्णु जी का, कोई शंकर जी का, कोई हनुमान जी का भक्त है, पर भक्ति करते हैं। और जो समरस संत सद्गुरु है पूरे, कोई मुक्ति के लिए भजता है, कोई अपनी ख्याति के लिए भजता है। जो ख्याति के लिए भजता है वो उसे कुछ नहीं प्राप्त होगा, ख्याति ही प्राप्त होगा। उसे ख्याति की जरूरत है। जो श्री हरि को भजता है उसे वैकुंठ मिलता है। लेकिन कहते हैं गुरु बिन बावनिध न तरे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम, बिना गुरु के कुछ भी मिलने वाला नहीं। गुरु तो करना पड़ेगा, चाहे विष्णु जी को भजो, चाहे राम जी को भजो, चाहे श्याम जी को भरो, माता रानी का गुणगान करो, सर्वेश्वर का ज्ञान प्राप्त करो, पर सब कुछ करने के बाद तुम्हें गुरु करना ही होगा। जिनके गुरु नहीं होते, शरीर छूट जाता है तो स्वामी नाम का पौधा होता है। कहते भाई इनके गुरु यही गोस्वामी है, इनकी लकड़ी वाली, और 5 रुपए का नोट इनके साथ दे दो कि आगे उतराई दे देंगे। अरे भाई, जब ये शरीर कहीं जाएगा नहीं, जीवात्मा जाएगी, नाम भजन उसके साथ जाएगा, तो नाम की उतराई जाएगी, पैसे की उतराई कहाँ जाएगी, कहाँ लगता है। जो कुछ व्यंजन बनेंगे हमें आप लोग खाएंगे, भगवान जी के पास या गुरु महाराज के पास है जो कुछ चढ़ा हुआ है, ये अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए गुरु महाराज प्रसाद बना लेंगे, वास करेंगे, और ये सब हम ही लोग खाएंगे, गुरु महाराज नहीं खाएंगे, ये सब हम ही लोग खाएंगे। भगवान जी क्या खाते हैं? सुगंध। तो भगवान जी के लिए जब हम हवन पूजन करते हैं, ये भगवान भगवान जी, ये राम जी, कृष्ण जी, ये शंकर भगवान, ये विष्णु जी, तो जिनका नाम लेकर के सच्चे मन से डालते हैं तो उनके धाम में पहुंचता है, उनकी दया होती है। वो भी अंदर मन से, बाहर से चिल्लाने पर कुछ भी होने वाला नहीं, अंदर मन के इस तरह मूक बधिर होकर अंदर मन, अंदर से करोगे, अंदर में आवाज दोगे तो वहां सारा काम होगा। तो प्रेमियों, अभी बहुत कुछ नजारा होने को बाकी। जो कहते हैं चले गए सरकार, अब डर काहे का। तो जब कोरोना सरकार आए थे तो हाथ पैर बेचारों के बन गए। किसी ने नहीं बताया कि कोरोना सरकार आई। गुरु महाराज ने धाम बड़ेरा से लिखवाया कि निकल पड़ी है बीमारी, पहले ही, कोरोना से पहले ही। और अगर उस प्रभु की मौज होती प्रकट प्रत्यक्ष में, वो होते इस जगह पर, तो पूरा बताते। इस धराधाम पर हैं, मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में पूरे सदगुरु कई हैं, पर वक्त का संसद गुरु एक है। उस वक्त के संसद गुरु की खोज की जरूरत है। तो उसको कहाँ खोजोगे? घट में, बाहर भी नहीं मिले। घट में खोजोगे तो उसका फोन नंबर भी आएगा, घट में खोजोगे तो उसकी सूरत भी आएगी,
घट में खोजोगे तो उससे बातचीत भी होगी, घट में उसकी चरण वंदना भी कर लोगे। नहीं तो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे बहुत महाराज जी आते हैं और सभी महाराजों का जाता है, मेरा भी जाता है। तो प्रेमियों फिर गड़बड़ हो जाएगी। जब तक पूरे परमात्मा पूरे सदगुरु से प्रार्थना करो। अभी तो अपने ही स्वामी से प्रार्थना करना, यही पूरे हैं तो इन्हीं से प्रार्थना वंदना करो कि हे मालिक का मुलाकात होगी, हे मालिक आप कहां पर हो, हमको दर्शन दो। हम सुनते हैं कि तुम जिंदा हाजिर नाजिर हो, इसी धरे धाम पर हो। तो हे मेरे पूरे सदगुरु, हे मेरे परम दयालु, मुझे दर्शन दे। जिन्होंने कहा कि निर्धाम चले गए, अरे भाई जो निर्धाम चला गया वो लौट करके नहीं आता, फिर उसको अनुभूति नहीं होती, दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। वो कितना भी बड़ा महाराज हो, उसे दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, वो अपने सदगुरु को नहीं देख सकता। राम से संतुति हो गई तो राम को देखेगा, ब्रह्म की संतुति हो गई तो ब्रह्म को, विष्णु की संतुति हो गई तो विष्णु को, पर वो अपने समर्थ सदगुरु को नहीं देखा है। क्योंकि वो अगर देखता तो इस तरह कहता ही नहीं कि हमारे स्वामी जी महाराज ने धाम चले। जो देख रहा है वो कहेगा हमारे गुरु महाराज धराधाम पर हैं, इसी धाम पर हैं। ये जो बम आएंगे, आगे जो भीष्का आएगी, आगे जो भविष्यवाणियां हैं, आखिर उनको पूरा कौन करेगा? उसको पूरा कौन करेगा? चौथा महायज्ञ जिसमें 10 करोड़ नर नारी की जरूरत है, उसमें दैविक आध्यात्मिक दोनों प्रकार के चमत्कार होंगे, जिसको देख करके दुनिया चकाचौंध रह जाएगी। गुरु महाराज ने कहा मैं मंच लगा करके इन लोगों से पूछूंगा कि बताओ तुम खुशहाल हो गए, तुम्हारा काम हो गया, तब मैं जाऊंगा। प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। कबीर साहब ने कहा था, रैदास साहब ने भी कहा था, हंसा मत पछताइयो हम फिर आएंगे। काशी की नगरी में फिर से यज्ञ रचाएंगे, हंसा मत पछताइयो हम फिर आएंगे। तुमने इंतजार नहीं किया। अरे भाई, आयु 100 साल की, 120 रह सकते हो, भजन किया 140, टेंडर जितना है उतने 2 दिन नहीं। इस पिंजरे को इधर रखो, दूसरे पिंजरे में फिर बैठ जाओ। उसमें क्या हुआ? ये पिंजरा पुराना, इसको उधर छोड़ा, दूसरे पिंजरे में बैठिए। अभी यहाँ सत्संग सुना रहे, तभी इधर सत्संग सुना रहे, फर्क क्या? तुम्हारे देखने का नजरिया सही होना चाहिए, अंदर में पता लगाना चाहिए। जब कहा गया खोज री प्रिया को निज घट में, तो घटी में खोजो, बाहर से खोजने की जरूरत। बाहर से वो बताएंगे कि हम त्रिवेणी संगम प्रयागराज पर दारागंज के फलाश्रम में देखो मेरा स्वरूप ये है और मैं यहाँ बैठा हूँ बच्चू, बराबर मिलूंगा, आ जाओ। तब वहां जाने की जरूरत। इस तरह कहते हैं कि 1 घंटे के लिए चित्रकूट में है, 2 घंटे के लिए त्रिवेणी संगम पर, 4 घंटे के लिए सोनभद्र में, 6 घंटे के लिए काशी में, 8 घंटा के लिए मिर्जापुर में, 10 घंटे के लिए हरिद्वार में।
कैसे काम बनेगा? उतनी देर में तो कोई जा भी नहीं पाएगा। तो सब कहीं आने जाने की जरूरत है। ये ज्ञान चक्षु क्या है? दिव्य दृष्टि क्या है? शिव नेत्र क्या है? ये सूरत का गहना है। सूरत का गहना है जो स्वामी जी महाराज ने दिया है, उसको उसने पहना। तो स्वामी जी महाराज समझाते हैं, बताते हैं और भेद बताते हैं। अभी बहुत लोग पूछने भी लगे हैं, 10 साल से कह रहे हो गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे, भी आए नहीं। अगर उनसे पूछा जाए कि इस 10 साल में कितने बार तुमने सुगरन ध्यान भजन सच्चे से किया, तो तुम्हारे गुरु महाराज नहीं आए। अगर सच्चाई से करते तो महीने में 15वें दिन तुम्हारे गुरु महाराज आते तुम्हारे पास, तुमको दर्शन देते। अरे भाई काम है। राम जी 14 वर्ष वनवास में रहे, पलटू साहब 10 वर्ष अज्ञातवास में रहे। तो जय गुरुदेव साहब का भी जो समय होगा उतने समय तक वो भी अज्ञातवास में। सेवा हमने किया तो उसका फल हमें मिल रहा है। सेवा आपने किया तो आपका फल मिल रहा है। जिसने सेवा किया उसका फल उसको मिल रहा है। ये ज्ञान का दीपक स्वामी सद्गुरु की दया से, उस प्रभु कृपालु की दया से जलेगा। ये ज्ञान का दीपक छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान का दीपक जल जाने पर आवाजें आती हैं। प्रीव्यू मैंने सुना, बाईं तरफ से दाईं तरफ से सीधे दिखाई पड़ता है। दाहिनी तरफ से आवाज आएगी बच्चों लिखो, तो अपने स्वामी जी महाराज की आवाज आएगी। बाईं तरफ से भी स्वामी जी महाराज की आवाज आती है कभी कभी, लेकिन दाहिनी तरफ से ज्यादा। बच्चों लिखो, तो जो बोलेंगे वो आप लिखोगे, जो बताएंगे वो समझोगे। जब आंख बंद करोगे वो होगा। उसी को कहते हैं सज्जन योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान करें हो। अंदर में दिख भी रहा, घंटा संग से लगा करके किंगरी सरंगी सुनाई भी पड़ रही, बीन बांसुरी भी बज रही और दिखाई भी पड़ रही। प्रेमियों, जो त्रिकालदर्शी होगी वो राम जी के यहाँ जा करके चक्री, उसको कहते काल बधिर मुख काल की चक्री। वो चक्री है। उस चक्री में जैसे आपके शहरों में देहातों में ही डोलना चलता है। ही डोलने का मतलब बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला झूला, वैसे चक्री है झूला। उस झूले में जाकर के त्रिकालदर्शी हो गए तो बैठ गए। अब राम जी के दर्शन कर रहे हैं, गुरु जी तो पीठ के पीछे हैं, उनके दर्शन नहीं हुआ। अब गुरु जी का कोई संदेश नहीं मिलेगा। तब तक त्रिकालदर्शी है, करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ लाख 10 लाख शिष्य हो गए। गुण छिड़े मृत्युलोक के, उन्हें भी मृत्युलोक में ही जाना है। ना उनके शिष्य सतलोक में जाएंगे, ना वो शिष्य जाएंगे। उनमें बहुत क्षमता हुई तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, माता रानी बहुत प्रयास करने पर इक्का दुक्का ने राम जी का दर्शन किए तो कर लिया, नहीं तो काम ना। जो समरस सदगुरु होता है उसकी ऑनलाइन पावर होती है। उसका बल्ब जलेगा तो सीधे राम में जाएगा। राम से ब्रह्म पर, ब्रह्म से पार ब्रह्म पर, पार ब्रह्म से महाकाल पुरुष तक, फिर महाकाल पुरुष से सद्धाम, सद्धाम से जब वापस आएगा तब स्वर्ग होकर के आएगा। तब शिवपुरी, बैकुंठपुरी और ये पुरी वो पुरी सब हो करके आएगा। फिर जाने आने लगेगा क्योंकि बाधा नहीं पैदा होगी। पहले वो साधा जाएगा और सोचेगा कि अभी हमने
स्वर्ग नहीं देखा, अभी हमने वैकुंठ नहीं देखा। अरे भाई, जैसे अभी गरीब के छोटे छोटे बर्तन, छोटा छोटा आटा दाल चावल की व्यवस्था थी, खाए मालिक की दया हो गई, थोड़े मोटे हो गए तो थोड़ा और व्यवस्था हो गई, और मोटे हो गए तो और व्यवस्था हो गई, और मोटे हो गए, सोफा टीवी फ्रिज कूलर ये सब आ गया, और मोटे हो गए तो और आ गया। तो प्रेमियों, उसी तरह जब प्रभु की दया होती तो तुम स्वर्ग, वैकुंठ, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी या जो भी देखना चाहोगे वो गुरु के बल से ही देखो। गुरु महाराज ने कहा, गोस्वामी जी ने, यही राजापुर के गोस्वामी जी ने, इसी राजापुर के गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, मूंद्यौ नैन त्रिसितमय भयो कुंचितवत कोसलपुर। तो यह जब नैन बंद होंगे, अंदर का घटपट खुलेगा तो 5 नाम के रसाई वाले, नामदान वाले, एक हनी अनामा के नाम वाले, वो सीधे राम के पास चले, राम की मुलाकात, ये ज्योतिष स्वरूप दिखाई पड़ेगा, शहद कमल ज्योतिष स्वरूप दिखाई पड़ेगा। घंटा शंख की आवाज, जब वो रास्ता छोड़ देंगे कि जाओ भाई अब तुम चले जाओ, अब हम तुम्हें रोकने वाले नहीं, तो सामने नीला गगन और तारे, फिर बंक कनाल के रास्ते टेढ़े मेढ़े से होते हुए सूरत ब्रह्म पर पहुंच जाएगी, और ब्रह्म पर जाने पर गुरु के दर्शन, सत्संग, दर्शन, आओ और जाओ। अब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात फंसी, फट अंदर से गुरु महाराज, हे मालिक ऐसे प्रेमियों, गुरु महाराज ना बोलते, ना हमसे बताते, ना तो हम रामायण लिखते, वो रामायण का सारांश लिखा रखा, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं लिखी रखी, और जो जो बताते हैं होता। अभी लोग सोच रहे हैं परिवर्तन अब होगा, तब होगा, परिवर्तन होगा, बहुत भयंकर होगा, जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं। अब परिवर्तन की घड़ी धीरे 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 करीब आ जाती है तो थोड़ा टुकटक हो जाता है। तो प्रेमियों, धीरे 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 वो समय आता ही है। परिवर्तन का मतलब मोटा मोटा समझ, छोटा छोटा नहीं, मोटा मोटा समझ लो परिवर्तन का क्या मतलब। यूक्रेन और रूस से युद्ध हो रहा, आप टीवी पर देख रहे हो, जो शहर के शहर खंडहर हो गए, अब वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, उसी को कहते हैं परिवर्तन, महामारी और विनाश। जो बच गया वो तो भगवान की दुआ से तो मैदान में ही जाएगा, वहां रुकने वाला नहीं है। रोटी कब मिलेगी? गेहूं की बालें लगी है, वो मिजो मिजो करके गेहूं चाहे चबाए, पर रोटी कैसे बनेगी जब तक आटा पीसा नहीं जाएगा। तो किस तरह की परेशानी, किस तरह की दिक्कत, किस तरह की भयानक स्थिति। महामारी का मतलब, परिवर्तन का मतलब यही होता है। उसमें चाहे हम हो चाहे आप हो, दुख सबको हो। कोरोना आया तो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या कौड़ीपति, तकलीफ सबको हो, परेशानी सबको हो, डर सबको रहा कि अरे भाई ये चीज आ गई।
हम लोग तो हवन पूजन करते रहे प्रभु का, सदगुरु का। जब भयानक कोरोना था कुछ नहीं, कोरोना महाराज चले गए। जब सेकंड दौर आया तो मुझको भी बुखार, हम भी 15 दिन तक 20 दिन तक पड़े, ताकत की खूब सुई लगवाई, तब जाकर के चलने के लायक थे। तो बुखार महाराज इस तरह के आए कि जिसको पकड़ा उसको चूस ली। तो प्रेमियों, हम गए थे एक जगह, वहां वायरल फैला हुआ था, मुझे भी लग गया। नहीं जाते कुछ भी नहीं होता, तो देख सुन करके काम। ज्ञान ध्यान मन मगन सुरतिया, ज्ञान ध्यान मन मगन सुरतिया, नाम गुरु का गावे, नाम गुरु का गावे, मुक्ति पद को दे दो सतगुरु, मुक्ति पद को दे दो सतगुरु, चरण शीस झुकावे, चरण शीस झुकावे। प्रेमियों, ये जो ज्ञान गुरु का है वो प्राप्त हो जाए, चरणों में शीश झुक जाए और सच्ची आध्यात्मिक रसाई हो जाए, वो सच्चा काम, सच्चे गुरु की दया हो जाए, सच्चे गुरु की कृपा हो जाए, ये सूरत निर्मल पवित्र हो जाए, अपने देश में आने जाने लगे। यही गुरु का सच्चा ज्ञान। सत्य गुरु जय गुरुदेव, निज चरण ध्यान लगा लीजे, निज चरण ध्यान लगा लीजे, सतगुरु कृपा से नरतन पायो, सतगुरु कृपा से नरतन पायो, नाम भजन कुछ गाली जय, नाम भजन कुछ गाली जय, सतगुरु चरणन मन लगा लीजे, सतगुरु चरणन मन लगा लीजे, ध्यान भजन मन मेरे सुमेरु, ध्यान भजन मन मेरे सुमेरु, ब्रह्म रसाई पाली जय, राम रसाई पाली जय, सतगुरु में मन को लगा लीजे, सतगुरु में मन को लगा लीजे, ध्यान भजन करो निस दिन प्यारे, ध्यान भजन करो निस दिन प्यारे, ज्ञान गुरु की कृपा लीजे, ज्ञान गुरु की कृपा लीजे, निज सतगुरु चरणन लीजे, निज सतगुरु चरणन लीजे, महिमा